जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। सोमवार की इस सुबह आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर, बिल्कुल पॉजिटिव होकर इस सत्र को जरूर देखें और शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर करिए ना, ठीक है। वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा। आइए आज की पॉजिटिविटी देखें 15 सितंबर के करंट अफेयर की। समय और धैर्य ये दो ऐसे हीरे हैं जिसके दम पर इंसान मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल किया जा सकता है या कर सकता है, क्यों नहीं। समय और धैर्य, समय का सदुपयोग करें और धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करें। बात बहुत गंभीर है, विचार जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही हैं। 1, 2, 3 बता चुका हूं। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं, तमिलनाडु से चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति हैं और ये दूसरे नंबर के तमिलनाडु से चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। इससे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बन चुके थे, ठीक है। चलिए, किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? गृहस्थ आश्रम में 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है। आइए देखें, यहां पर पंच महायज्ञ कहा जाता है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ और 5वां है अतिथि यज्ञ या मनुष्य यज्ञ। गृहस्थ आश्रम को समाज का आधार माना जाता था, क्योंकि इसी आश्रम में व्यक्ति धन अर्जित करता है और अन्य 3 आश्रमों में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का भी पालन करने वालों का पोषण करता है, ठीक है। तो याद होना चाहिए ये, ठीक है। चलो, हाल ही में अभिमन्यु मिश्रा ने किस प्रतियोगिता में विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को हराया है? किसमें हराया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, फीडे ग्रैंड स्विस 2025। ये अभिमन्यु मिश्रा जो है ना, इसने इतिहास रच दिया भैया। इनके कारनामे भी काफी बड़े हैं। महज 18 वर्ष की उम्र, 16 वर्ष की उम्र है, 18 नहीं भैया, 16 वर्ष की उम्र, और ग्रैंड मास्टर चैंपियन, विश्व चैंपियन डी गुकेश, इनको हरा दिया इन्होंने। 8 सितंबर 2025 की बात है, समरकंद, उज्बेकिस्तान। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरुण प्रसाद सुब्रमण्यम और मुकेश चंद्रन इनके कोच हैं। अब ये रिकॉर्ड बना लिए हैं जो कि मिश्रा जी ने गाटा कॉमिस्की जो 1992 में 17 साल की उम्र में गैरी कास्पारो को हराया था। अब ये तो 16 वर्ष के हैं, हरा डालें भैया। ये इनकी उपलब्धि है। सबसे युवा इंटरनेशनल मास्टर बन चुके हैं। 2021 में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरगई कारजाकिन को 19 साल में पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियंस को हराना। 2025 में 16 साल की उम्र में डी गुकेश को हरा दिया इन्होंने, ठीक है, याद रहेगा। चलो, इतिहास रच दिया भाई लड़के ने। हाल ही में दुबई में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के दौरान यूपीआई और यूपीयू एकीकरण परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ठीक है। क्या होगा अब ये जो पद्धति है यूपीआई, जिसे हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसको कोलैबोरेशन के साथ मिला दिया गया है और ये प्लेटफॉर्म जो है वैश्विक स्तर पर जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा यूपीआई किया जाता है उसको और बेहतर बनाएगा। समझ रहे हो? परिवारों को सीधा फायदा होगा, जो विदेश में पैसा मंगवाते हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा इससे कोलैबोरेशन होने वजह से। अगर जो कोई बाहर में रहता है, दुबई में रह के काम करता है, कहीं और रह के काम करता है, तो इससे फायदा होगा किसको? तो भारत सरकार को। 185 अरब प्लस लोग जो है कुल लेन देन करते हैं, है ना, रोज, जिसमें कुल मूल्य है $2.83 ट्रिलियन, है ना। 50% जो है लोग दुनिया में डिजिटल भुगतान करते हैं। तो ये सब चीज़ों से फायदा होगा और हमारी इकोनॉमी और बेहतर होते जाएगी। चलें आगे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 सितंबर 2025 को फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया है? तो इनका नाम है सेबेस्टियन लेकोर्नू। सेबेस्टियन लेकोर्नू, क्या नाम है? सेबेस्टियन लेकोर्नू। ये भी एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा उपलब्धि रखते हैं सेबेस्टियन लेकोर्नू। 18 साल की उम्र में मेयर बन गए थे छोटे से शहर का। 22 साल की उम्र में सरगोची प्रशासन में सबसे युवा राष्ट्रपति सलाहकार बने थे। 2022 में पुनर्विचार अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 39 साल के लेकोर्न्यू जो है वो मैक्रो के काफी करीबी सहयोगी हैं, रक्षा मंत्री और कई अन्य उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। बात ऐसी है, फ्रांस के बजट से संबंधित जो प्रावधान है उसमें असफल रह गई थी कौन सी सरकार? तो फ्रांसवा बायरू की सरकार, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा और ये बन गए हैं अभी प्रधानमंत्री, वहां के नियुक्त कर दिए गए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री तो पता चल गया सेबेस्टियन लेकोर्नू है और फ्रेंच भाषा बोली जाती है यहाँ, फ्रेंच, फ्रांसीसी। हमारे भारत में भी रहते थे, भग गए सब। चलो, हाल ही में बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या निर्देश दिए हैं? आधार कार्ड को 12वें पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अब ये तो समझ में नहीं आता, जब आधार कार्ड जो है वो 12वें नंबर की कैटेगरी में आएगा तो पहले नंबर में क्या आएगा उसका पुष्टिकरण ठीक से हुआ नहीं है। ठीक है, अब आधार कार्ड भी जो है वो 12वें नंबर में है, तो जितने भी दस्तावेजीकरण है उसको अच्छे संभाल के जो है चुनाव में देने के लिए जाना पड़ेगा। और उसके आधार पे, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, हंसने वाली बात ही है, मैं खुद आधार कार्ड लेके जो है वोट देने के लिए गया था और उसको मान्यता मिली थी। अब लगता है कि 11 ठो और पहचान पत्र रखना पड़ेगा, उसके साथ 12वें नंबर में जो है आधार कार्ड चेक किया जाएगा। तो ठीक है, अब ऐसा बोले हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमल्स बागची जो है इनकी पीठ ने। तो मैं चाहूँगा कि इस पे विचार किया जाए। बिहार में आधार कार्ड को 12वें नंबर का दिया है दर्जा, यही है ना? यही कह रहे हैं ना बार बार, और कुछ कह रहे हैं क्या? तो हंसाऊँ तो हंसते काहे के लिए हो भाई? ठीक है, हम लोग गुरुजी लोग हैं ना, हमको कांग्रेस से मतलब ना बीजेपी से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो है, वो ऐसा कैसे बोल सकती है? चलो बताना तो कमेंट बॉक्स में। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? भाई पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बहुत जो है बाढ़ आया है भाई, है ना? वहाँ जो जो राहत पहुँचाते बनता है सब पहुँचाओ, ऑपरेशन राहत। अब इसका डिटेलिंग क्या बताऊँगा मैं आप लोगों को, ठीक है? हमारी राहत टीम जो है भारतीय सेना की काम कर रही है। लोग जो है बेघर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हानि हो चुकी है, बहुत परेशानी में है लोग, है ना? और भारतीय सेना कंटिन्यू काम कर रही है। ठीक है, चलो। महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी को। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। लैरी एलिसन जो है सबसे अमीर व्यक्ति हो चुके हैं अब दुनिया के, एलन मस्क पीछे हो गए। उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिल रही है। 10वां संस्करण हुआ था जास्कर महोत्सव का, ठीक है, लद्दाख में। भारत में हाल ही में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा पाने वाला नवीनतम राज्य कौन सा है बताओ? और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? रीत सता की। चलो नहीं बोलता मैं, यह सत्र कंप्लीट होता है। इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।